राम जी हमारे अवतार, गणेश जी हमारे भगवान, शंकर जी। लेकिन जब इनके इबादत का वक्त होता है तो इनकी मूर्ति सामने होती है, फिर हम नमन करते हैं। गणेश जी के सामने गए, गणेशम पर्वतम चरणम शीशम नम। श्री राम जी के सामने गए, गंगा जन्म स्नानम पंडितम गौरानम स्वाहा। शंकर जी के सामने गए, उनकी परिभाषा में हमने उनको प्रणाम किया, उनकी इबादतों बंदगी की। ऐसे ही सिखों को ले लीजिए, गुरुद्वारा जाते हैं, गुरु नानक जी की मूर्ति होती है, तब वो कहते हैं वाहे गुरु वाहे गुरु। लेकिन महाराज इसी सरजमीन पर एक कौम है जिसने अपने परमात्मा को देखा नहीं, जिसने परमात्मा के प्रेमी को देखा नहीं। लेकिन जब परमात्मा की बात आती है तो वो कौम 5 मर्तबा दिन भर में झुकती है, और जब परमात्मा के प्रेमी यानी महबूब की बात आती है तो वो कौम बरसरे पैकार कहती है, ए दुनिया वालों, जो जान मांगो तो जान देंगे, जो माल मांगो तो माल देंगे, मगर न होगा ये हमसे हरगिज, नबी का जाहो जलाल देंगे। जिंदाबाद जिंदाबाद। तो महाराज यही समझ में नहीं आ रहा कि हम देखते हैं तो उन्हें पूछते हैं, और ये देखते भी नहीं, उसके बाद ये 5 टाइम झुकते हैं अपने अल्लाह के सामने। कि मदराओं में किसी ने देखा है अल्लाह को? किसी ने देखा है? अरे हो सके तो कोई देखे, कहूँ खेते खरिहाने, कहूँ नहीं अपने घर द्वार, कहीं नहीं। अरे कुरान तो कहता है अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्द। सुभान। बेशक अल्लाह नूर है जमीनों का, आसमानों का। अब आप कहते हो हमने देखा ही नहीं। अरे आप तो आप सब मिलके अगर मुझसे पूछो असलम, तूने बड़ी नमाजें पढ़ी हैं, बड़े सजदे किए हैं, जरा तू बता तूने कभी देखा? तो मेरा जवाब ये होगा कि देखने वाले का कहा मान लिया है। सुभान अल्लाह। देखने वाले का कहा मान लिया है, बिन देखे खुदा हमने तुझे जान लिया है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिंदाबाद। देखने वालों ने देखा है। मेरे इमाम कहते हैं आँख वाला तेरे जोबन का तमाशा देखे, दीदे कोर को क्या आए नजर क्या देखे। यही बात जो हमारे आपके बीच इस वक्त चल रही है, यही बात किसी ने हजरत अली से पूछ लिया, ए अली तुमने बड़ी नमाजें पढ़ी हैं, जंगों में नमाजें पढ़ी हैं, मैदानों में नमाजें पढ़ी हैं, सफर में नमाजें पढ़ी हैं, हजर में नमाजें पढ़ी हैं, ए अली बताओ क्या कभी तुमने खुदा को देखा? तो अली जलाल में आ गए, फरमाते हैं ओ नादान, कभी देखने की बात न कर। अली जब पहला सजदा करता है तो उस वक्त तक सर को सजदे से नहीं उठाता जब तक अपने माबूद का जलवा न देख ले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत मौलाए कायनात, शाने मौलाए कायनात, इख्तियारे मौलाए कायनात। सुभान अल्लाह। तो कहने का मतलब ये है कि वो लोग गए कि महाराज हम लोग देखते हैं तो पूछते हैं, अरे मुसलमान देखता नहीं पर 5 टाइम झुकता है। 5 टाइम कौन कौन टाइम किसी को याद है आप लोगों में? फजर, जोहर, असर, मगरिब, जोर से बोलो, इशा। अच्छा इसमें कितने ये 5 टाइम वाले हैं? हाथ उठाएं तो। क्या बात है, वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है भाई। ईमानदारी के साथ उठाना। 2 लोग हैं, हम अपनी बिरादरी में उठवा दें। अच्छा ये हमारी बिरादरी के लोग हाथ उठाएं 5 टाइम वाले। माशाल्लाह माशाल्लाह। कौन जीता? तुम जीते कि हम सब जीते? हम ही लोग जीते ना। सुभान अल्लाह। सुभान। ऐसा कुछ करो ना यार
कि आपकी भी जीत हो, जी आप भी जीतो। 5 टाइम बगैर खुदा को देखे हम इबादत करते हैं। एक मजे की बात बता दूं, बड़ी पुरलुत्फ बात है, मुर्दा दिल खिल जाएगा। उन लोगों ने कहा महाराज ये तो मामला है ही है, बगैर देखे खुदा की इबादत करते हैं, लेकिन खुदा का जो मित्र है, खुदा का जो महबूब है, वाह 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 माशाल्लाह, उसको भी कभी इन लोगों ने नहीं देखा। अल्लाह। लेकिन जब बात आती है तो ये सब यही कहते हैं कि तुम्हारा जिक्र मेरा दीनो ईमान या रसूल अल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तुम्हारा जिक्र मेरा दीनो ईमान या रसूल अल्लाह, तुम्हारा मुसहफ रुख मेरा कुरान या रसूल अल्लाह, तुम्हारा मुसहफ रुख मेरा कुरान या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह वाह। इनके महबूब का एक महबूब है, उस पर तन मन धन कुर्बान करने के लिए तैयार रहते हैं। अब जरा सब मुतवज्जो हो जाओ मेरी तरफ। पंडित जी ने जब सुना कि ये लोग कह रहे हैं इनका रब है, रब का एक महबूब है, तो पंडित जी बैठे थे मंदिर की तरफ मुंह किए हुए, बदन पे सिर्फ लंगोटा था, हाथ में त्रिशूल था, सामने मंदिर, माथे पर चंदन। लेकिन जब सुना कि महबूब जो है माबूद का एक महबूब है, तो जरा मुअद्दब होके बैठने लगे और बैठ के संभल के कहते हैं ए लोगों, तुम उस महबूब की बात मत करना, वरना राज राज है, अभी ये राज फाश हो जाएगा। वाह वाह। महाराज कैसा राज? का राज यही है कि सामने मंदिर है रहने दो, राज यही है कि हाथ में त्रिशूल है रहने दो, राज यही है कि बदन पे लंगोटा है रहने दो, राज यही है कि माथे पर चंदन है रहने दो। कहा नहीं महाराज, अब राज राज न रहे, अगर आपकी बात है कि राज फाश हो तो राज को फाश कर दीजिए। वाह माशाल्लाह। अब कालिका प्रसाद से बर्दाश्त नहीं हुआ, कालिका प्रसाद जी कहने लगे तुमने उस महबूब की बात की है, 22 तखलीक कायनात पैगंबर की बात की है, तो सुनो, लेकर बज़मीता बफलक दिरहम व दीनार, हो शर्क से तागरब अगर माल का अंबार, दरिया सभी मोती बने पारस बने कोसार, एक सिमत खड़े हो वो मेरे सैयद अबरार। माशाल्लाह। ये कौन कह रहा है? पंडित जी कह रहे हैं। पंडित जी कह रहे थे लोगों उस महबूब की बात कर रहे हो, जिस महबूब से मेरा अपना रिश्ता तो ये है कि लेकर बज़मीता बफलक दिरहम व दीनार, अगर जमीन से आसमान तक दिरहम व दीनार हो जाए, हो शर्क से तागरब अगर माल का अंबार, अगर पूरब से पश्चिम तक माल का अंबार हो जाए, दरिया सभी मोती बने पारस बने कोसार, ये जितना पानी है सब मोती बन जाए, ये जितना पहाड़ है सब पारस बन जाए, कहते हैं ये सब एक तरफ और एक सिमत खड़े हो वो मेरे सैयद अबरार। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कहते हो आमना का लाल एक तरफ, दिरहम व दीनार एक तरफ, माल का अंबार एक तरफ, मोती एक तरफ, पारस एक तरफ, और दूसरी तरफ आमना का लाल। सुभान लाल। अब कहते हैं कालिका प्रसाद ऐसे वक्त में फिर कालिका प्रसाद से कोई पूछे तो क्या ले, तो सब छोड़ दे, नालैन नबी सर पे उठा दे। जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। कहते हैं ऐसे वक्त में अगर कोई मुझसे पूछ ले ए कालिका माल दिरहम व दीनार लोग हैं, ए कालिका माल का अंबार लोग हैं, ए कालिका मोती लोग हैं, ए कालिका पारस लोग हैं, तो कालिका प्रसाद कहते हैं ऐसे वक्त में कालिका दुनिया की दौलत को लात मार देगा और नबी के पांव की
जूती को सर का ताज बना देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये किसने कहा? मोहम्मद असलम ने कि कालिका प्रसाद ने? कालिका प्रसाद ने कहा। अब बताओ आप, उन लोगों ने कहा यार हम तो आए थे कि यहाँ से हमें जवाब मिलेगा और ये रब के महबूब का गुनगार है, चलो हटो इनके पास से। चले गए, आ गए संत कबीर नगर, अकबरपुर जो फैजाबाद के बगल में आ गए। यहाँ तुलसीदास जी अपना आसन जमाए बैठे थे। लोगों ने कहा महाराज आपसे हमारी समस्या का समाधान होगा। का कौन सी समस्या है? कहा महाराज समस्या हमारी यही है कि सिख देख के इबादत करता है, हिंदू देख के इबादत करता है, ईसाई चर्च में जाता है देख के इबादत करता है, लेकिन ये मुसलमान बगैर देखे इबादत करते हैं। और एक बात ये है कि इनके माबूद का एक महबूब है जिसको ये जमाने में सबसे बेहतर समझते हैं। महाराज बता दीजिए कि माबूद कौन है और महबूब कौन है? अब तुलसीदास जी बैठे रहे, सोचते रहे। और उसके बाद में जब तुलसीदास जी बोलने पर आए तो वो भी कहने लगे यहाँ न पग कुछ बात को राखूं, वैद पुराण से सत सत बाचूं। देश अरब हर कलता सुहाई, स्वतंत्र भूमि सुनो कथ कगुराई। बरस सहस एक सुंदरम होई, जह के बाद न पावई कोई। तब हर मान न माने कोई, बिन गुरु दो ज्ञान न होई। तुलसी भजो भजन सतगोई, बिना मोहम्मद पार न होई। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफ़ा, रिफ़अते मुस्तफ़ा, जश्न ईद गौसिया। सुभान अल्लाह। ये कौन बोल रहा है? अरे जोर से बोलो यार। तुलसीदास। फिर भूल गए यार, जोर से बोलो। तुलसीदास जी बोलो। अरे ये तो तुलसीदास जी हैं। मैं जन्म कुंडली खोलूं, इनकी एक बड़ी अहम किताब है जिस किताब का नाम है ऋग्वेद। मेरे हिंदू भाई अगर होंगे तो जरा सा गौर करेंगे मेरी बातों पर। सुनो, गौर से सुनो, आप भी सुनो। अरे तुलसीदास ही से किसी ने पूछा था महाराज मरने के बाद क्या होगा? तो हमसे अगर आप पूछो मरने के बाद क्या होगा तो हम कहेंगे अमल अच्छे हैं तो बेहतर, और अगर अमल बुरे हैं तो सोटा चलेगा। यही बात एक मदाहिया शायर थे चिरकीन फैजाबादी। जी। किसी ने उनसे पूछा कि हजरत मरने के बाद क्या होगा? कहा पूछते हो मेरे मरने के बाद क्या होगा? पुलाव खाएंगे अहबाब, फातिहा होगा। जी। फातिहा होगा। अच्छा यही बात तुलसीदास जी से किसी ने पूछ लिया कि महाराज मरने के बाद क्या होगा? तो तुलसीदास जी ने कहा मरने के बाद दो चीजें, एक स्वर्ग और दूसरा नर्क। स्वर्ग यानी जन्नत, नर्क यानी जहन्नम। स्वर्ग यानी बहिश्त और नर्क यानी नार। स्वर्ग यानी खुल्द और नर्क मतलब नार। तो लोगों ने कहा महाराज आराम कहाँ है, तकलीफ कहाँ है? कहा स्वर्ग जाओगे आराम ही आराम, नर्क जाओगे तकलीफ ही तकलीफ। तो लोगों ने कहा महाराज कोई माला बता दीजिए कि जपना शुरू कर दे बस नर्क न मिले स्वर्ग मिल जाए। तो तुलसीदास जी कहते हैं तुलसी करवट बाग में पारत है सब काम, बैकुंठवासी ना बनो बिना मोहम्मद नाम। माशाअल्लाह। तुलसीदास जी कहते हैं ए लोगों अगर जन्नत जाना चाहते हो, अगर चाहते हो जन्नत मिल जाए तो कोई दूसरा रास्ता नहीं है। नबी का नाम जपना शुरू कर दे, नबी वाले हो जा, जन्नत तेरे नाम हो जाएगी। खुल्दे बरी न पाओगे आका
जिंदाबाद। खुल्दे बरी न पाओगे आका को छोड़कर, अरे जन्नत की कुंजियां है मोहम्मद के हाथ में, जन्नत की कुंजियां है मोहम्मद के हाथ में। दुरूद शरीफ सुनाइए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व आलिहि वसल्लम सलातो व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हाँ, तो मैं अर्ज ये कर रहा था कि इनकी एक बड़ी अहम किताब है। किताब का नाम है ऋग्वेद। ऋग्वेद का गायत्री मंत्र, यदाहि यदाहि यदे धर्म सैगलानि मधुरम सिज्यो ततिया, विष्णु अवतार नियार प्रथम पृथ्वी मध्यम पूर्व शिक्षारतम, बलवं स्वानम लम्नहियं पुष्पवं तपस्यं वीरं महावीरं, पूर्वं परार्वीपं सोमवती, विष्णु ईश्वर भक्तम स्वरूपम। बोलो बोलो है सुभान अल्लाह। नाम सरकार पे कुर्बान हुए जाए, नाम सरकार पे कुर्बान हुए जाते, संगरेज़े भी मुसलमान हुए जाते, संगरेज़े भी। सुभान अल्लाह। अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह जिंदाबाद 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 रसूलुल्लाह। बताओ, हमारे ये उलमा इतनी दिलचस्पी से हमारी बात ये तो खुद सुनाते हैं, दूसरों को सुन रहे हैं, इन्हें मजा आ रहा है, नारा लगा रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि मैं कोई याद न हो नारा, अरे हो कोनो बड़ी बात है, कोई बड़ी बात ना है यार। हम तो अपने भाई का किसी मामले को ताज्जुब, मतलब ऐसा है ही नहीं कि हम ताज्जुब समझें। अरे आज के दौर का मुसलमान कुछ भी कर सकता है। जी जी। चार आदमी थे, चार आदमी, गौर से सुनना मेरी बात, चार आदमी गए दरिया पर शिकार करने, और नमाजी थे लेकिन थे जाहिल, और हमको तो ये लग रहा है कि सब वही थे, वही थे नमाजी जाहिल। डोर लगा दी दरिया में, लगा दिया। लफ्ज़ मुसलमान पे बात कर रहा हूं मैं इस वक्त। लगा दी डोर, असर का वक्त हो गया तो एक साहब ने कहा चलो नमाज पढ़ लिया जाए, तो कहा कई लोग हैं जमात हो जाए। अब जमात के लिए खड़े हो गए। एक इमाम साहब, चार थे, एक इमाम बन गया, कितने बचे? तीन पीछे मुक्तदी बन गए। अल्लाहु अकबर। इमाम साहब खड़े, मुक्तदी खड़े। सबसे लास्ट वाला किनारे जो खड़ा था वो तिरछा अपने कटिया की तरफ देख रहा था, कटिया की तरफ देख रहा था। अल्लामा अब्दुल मुस्तफा आदमी ने लिखा है अपनी किताब में, हक़ानी तकरीरों में है शायद ये, मैंने पढ़ा है। तिरछा देख रहा था। अच्छा, मछली भी फंस गई उसी वक्त, और मछली फंसी लेके डोर भगी। जब भगी तो इससे बर्दाश्त नहीं हुआ, तो इसने अपने बगल वाले को ठुनका, कहा बे ओए मछली फंस गई है। तो दूसरा का कहा तो चुप, नमाज में बोला नहीं जाता है। तो तीसर का तान तमाचा मारी, कहीं सबे वो बोल दी तो तू काहे बोला। अब इमाम साहब कुछ देर पछुए मुंह किए खड़े रहे, उसके बाद मुंह घुमा ली, कहने अल्हम्दुलिल्लाह सब बोले मगर हम नहीं बोले। वो हाल तुम्हारा हो सकता है, ये अहदो पैमान करके बैठे हो कि असलम कादरी चाहे जितना चीखे चिल्लाए सब बोलेंगे मगर हम नहीं बोलेंगे। अरे यार यहाँ बोलो, यहाँ जो बोली बोलोगे ना, इस बोली से बख्शिश की गारंटी है। गारंटी है। यहाँ ऐसी महफिल में तुम आ गए हो
कि जिस महफिल को मेरा आका मुलाहिदा फरमा रहे हैं। तो ऋग्वेद का मंत्र मैंने पढ़ा, सुने मेरे हिंदू भाई, इस मंत्र के लेखक ने लिखा है कि एक ऐसा वक्त आएगा कि जब माबूद का आखिरी ऋषि इस धरती पर नमूदार होगा। ये उस वक्त होगा जब पाप बढ़ जाएगा, जब जुल्म सीना चढ़ के बोलेगा, जब कुफ्र के पुजारी लोग हो जाएंगे, जब बातिल ताकतवर हो जाएगा। लेकिन जब वो आने वाला आएगा तो अपनी करतब से, अपनी मेहनत शाका से ऐसा माहौल पैदा कर देगा कि शेर और बकरी एक घाट पे पानी पिएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। यही बात समझाया तुलसीदास जी ने। तो लोगों ने कहा महाराज हकीकत बताइए ना। तुलसीदास जी कह रहे हैं इस मंत्र की हकीकत यह है, बताने वाला बता रहा है, ए लोगों, जिसने पैदा किया है वो अल्लाह है, और जिसके प्रेम में पैदा किया है वही तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा, ये तो ऋग्वेद है। गुरु नानक भी नहीं चूके हैं नबी की नात पढ़ने से। गुरु नानक जी से नानक के मानने वालों ने कहा महाराज बड़े बड़े हिंदू जगत गुरु मुस्तफा की तारीफ कर रहे हैं, आप क्या कह रहे हो उनके बारे में? तो गुरु नानक कहते हैं पहला नाम खुदाई का, दूजा नाम रसूल, तीजा कलमा पढ़ना का दुर्गा बोल कबूल, ढांचा नूर मोहम्मदी, ढांचा नबी रसूल, नानक कुदरत देख के खुद ही गए सब भूल। वाह वाह, दबाव दबाव। गुरु नानक के मानने वालों ने कहा महाराज ये क्या कह रहे हो? कहा सुनो, जिसने जमीन बनाई वो खुदा है, जिसने आसमान बनाया वो खुदा है, जिसने चांद बनाया वो खुदा है, जिसने सूरज बनाया वो खुदा है, जिसने सितारे बनाए वो खुदा है, जिसने हवाएं बनाई वो खुदा है, जिसने फजाएं बनाई वो खुदा है, जिसने फूल बनाए वो खुदा है, जिसने पत्ते बनाए वो खुदा है, जिसने इंसान बनाया वो खुदा है, जिसने जानवर बनाया वो खुदा है, जिसने चरिंद बनाया वो खुदा है, जिसने परिंद बनाया वो खुदा है। अल मुख्तसर ये कि जमीन का, आसमान का, दुनिया का जर्रा जर्रा जिसने बनाया वो खुदा। और महाराज कहते हैं जिसके प्रेम में बनाया, जिसकी मोहब्बत में बनाया ए लोगों, वही तो मुस्तफा। अब गुरु नानक कहते हैं पहला नाम खुदाई का, दूजा नाम रसूल, तीजा कलमा पढ़ना का दुर्गा बोल कबूल, ढांचा नूर मोहम्मदी, ढांचा नबी रसूल, नानक कुदरत देख के खुद ही गए सब भूल। लोगों ने कहा महाराज जब बनाने वाला खुदा और बनाया जिसके प्रेम में वो है मुस्तफा, तो अब हमारा फर्ज क्या है? तो गुरु नानक कहते हैं कि अब यहीं से समझ जाओ, सीख जाओ, जिसने बनाया उसे सर दे दो, और जिसके प्रेम में बनाया उसे दिल दे दो। मतलब सर का सौदा परवरदिगार से करो, दिल का सौदा अहमद मुख्तार से करो, और सारी दुनिया को ये करके बता दो कि लोगों ये मुसलमान वफादार का सर है, ये जब जब झुकेगा तो काबतुल्लाह में, और ये दिल जब जब बिछेगा दयाले रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाह, या रसूल अल्लाह। मोहम्मद न होते तो कुछ भी न होता, ज़मीं भी न होती, ज़मा भी
सुभान जमीन भी न होती। रबीउल अव्वल शरीफ का महीना जब से लगा है, अक्सर बेशतर जलसों में प्रोग्रामों में जाना हो रहा है। ये आवाज है यार, मैं भी इंसान हूँ, ऐसा तो है नहीं कि हाँ आवाज भी जनरेटर की तरह है। सर्विसिंग करवा दो, तेल डाल दो और चला दो, पानी देखते रहो, जब तक मन में आवे चलाते रहो। इंसान हूँ, आवाज ही है, साथ नहीं दे रही है। जाते जाते आखिरी बात, आज के इस उर्स शब्बीरी से आपको ये दर्श दिया जा रहा है कि अपने इन उलमा के करीब हो जाओ। जानते हो आप, महशर में दुनिया में जिसके साथ रहे, महशर में तुम्हारा हश्र भी उसी के साथ होगा। बेशक बेशक। तो अब अगर चिलिम वाले के साथ रहे हो तो तैयार रहो उनके साथ उठने के लिए, और अगर पन्नी लीले वाले के साथ रहो तो तैयार रहो उनके साथ उठने के लिए। अब अगर इन उलमा के साथ रहोगे तब भी तैयार रहो इनके साथ उठने के लिए। सुभान। नहीं कहता हूं, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, चार बनो, कुन आलिमा, सबसे पहले आलिम बनो। अगर नहीं बन सकते आका फरमाते औ मुतअल्लिमा, तालिबे इल्म दीन बन जाओ। और अगर ये भी नहीं हो सकता तो मेरे आका ने मायूस नहीं किया है, कुन आलिमा, आलिम बनो, औ मुतअल्लिमा, तालिबे इल्म दीन बनो। और अगर ये भी नहीं हो सकता तो मुस्तफा फरमाते हैं औ मुस्तमिआ, कम से कम इन दोनों की बातों का सुनने वाला ही बन जाओ। और अगर ये भी नहीं हो सकता, अरे यार जहां मांगने भर का भी न मिले वो दुनियादार कदर है, और जहां मांगने से सेवा मिल जाए वही तो अहमद मुख्तार कदर है। सुभान। वही अहमद मुख्तार कदर है। आका फरमाते हैं कुन आलिमा, आलिम बनो, नहीं बन सकते हो मुतअल्लिमा, तालिबे इल्म बनो। ये भी नहीं हो सकता हो मुस्तमिआ, इनकी बातों का सुनने वाला बनो। और अगर ये भी नहीं हो सकता तो ऐ सुन्नियों मायूस मत होना, मुस्तफा फरमाते लास्ट में औ मुहिब्बा, कम से कम इनसे मोहब्बत करने वाला ही बन जाओ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। लेकिन तुम तो ये सोचो तो कि इनसे मोहब्बत किए बड़ा घाटा है, जब मिली है तब रसीद दिखाएंगे। तुम तो ये सोचते हो कि इनसे मिलने पर भैया बड़ा घाटा है। कहूँ बताइए मदरसा न लगवावे कोई, कहूँ बताइए टोटी टूट गए है, कुछ न कह पाई है तो यही बता दें कि भैया आज एक हफ्ता हो गया लड़के हमारे दाल खाते हैं, सब्जी नहीं मिली। इनके करीब रहो, पता है आपको, इनसे मसाइल पूछो। आपके गांव के इमाम साहब हो, रात को अगर आपने शाम में ईशा के बाद ये इरादा किया कि सुबह मैं इमाम साहब से वजू के फराइज पूछूंगा, और रात में आप लेटे मर गए, तो इन उलमा से पूछो कि आपके बारे में क्या हुक्म है। आप तालिबे इल्म बन के मरे जी, और रात में अगर आप मर गए तो आपको ऐसी वैसी मौत नहीं मिली बल्कि शहादत की मौत मिली। सुभान अल्लाह। क्यों? तुमने इरादा ये किया कि सुबह हम पूछेंगे, अब जैसे तुमने इरादा किया तालिबे इल्म हो गए, मर गए शहीद। अच्छा एक बात और बता दूं आपको, आपके बच्चों से ज्यादा ये आपके मोहसिन होते हैं। आप कमाते किसके लिए हो? बच्चों के लिए जी। बेईमानी, दलाली, शैतानी जो कुछ आपने अपनी जिंदगी में किया अपने बच्चों के लिए जी, प्रॉपर्टी बना दी, बैंक बैलेंस बना दिया अपने बच्चों के लिए। लेकिन ईमानदारी से बताना, जब तुम नज़ा के हालत में होते हो, तुम्हारी रूह आके सीने पर अटक जाती है, तो बोल तेरा बेटा तेरे लिए यासीन पढ़ता है या ये इमाम पढ़ता है? इमाम पढ़ता है। तुम मर गए, तेरे बेटे का रिश्ता खत्म, तेरा बेटा तेरे लिए कफन का इंतजाम कर देगा, पटरे बल्ली का इंतजाम कर देगा, कब्र खुदवा देगा, कब्र में उतारने भी नहीं आएगा।
तू तड़प रहा था, यासीन पढ़ा तेरे इमाम ने और कब्र में उतारा भी तेरे इमाम ने। उतारने के बाद तुझे दफन कर दिया गया। अब दफन करने के बाद कब्र पे कुरान भी इमाम पढ़ रहा है। मरने के बाद में तेरी जायदाद का वारिस तेरा बेटा हो गया, लेकिन तीसरे दिन तेरा बेटा तो गोश्त का इंतजाम कर रहा है, चावल का इंतजाम कर रहा है, पड़ोसियों को बुला रहा है, लेकिन यही तेरा इमाम उस दिन भी हाथ उठा के कहता है, ए अल्लाह अपने महबूब के वास्ते मरे हुए मरहूम को जन्नत अता फरमा दे। सुभान अल्लाह। तुम बताओ मुसलमानों, जिसके लिए तुमने अपना ईमान खराब किया था दुनिया में, आज वो तेरी दौलत तो फूले नहीं समाता है, लेकिन आज भी तेरा इमाम ही तेरी दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ कर रहा है। बेशक तो इन्हें अपना मोहसिन मानो। जो कौम अपने रहबर और रहनुमा की इज्जत कद्र भूल जाती है, वो कौम पस्त कर दी जाती है। जी बेशक। अच्छा, बहुत लोग हजरत हमारे गांव में एक बाबा जी थे, गद्दी बिरादरी, ये घोसी गद्दी बिरादरी होती है। तो एक बाबा जी थे, मैं मस्जिद में दाखिल हुआ तो मैंने देखा कि वो वजू बना रहे थे। खत्म किया जाए? अरे मैं उतर जाऊं? नहीं, बहुत अदराए गए हो तो बताओ, तब दे हर कोई बतवात है ना ही, जब बतवात हो तो हुक्म मानी बंद करो। और असल में मैं इसलिए पूछ रहा हूँ आपसे कि एक जगह तकरीर हो रही थी, वहाँ साहब तकरीर कर रहे थे और एक आदमी लाठी लेके जल से नपाई कर रहा था। कबो पश्चिम चला जाए, कबो पूर्व चला आवे, कबो उत्तर चला जाए, कबो दक्षिण चला जाए। मौलाना बिगड़ गया उस पर कि यार तुम अजीब पागल आदमी हो, सब तकरीर सुन रहे, तुम लाठी लेके इनके बीच में इधर उधर कूद रहे हो यार। तो कहे मौलाना तुम तकरीर करो, हमारा तुमसे कोई मामला ना है, हम तो उका ढूंढी थे जो तुमका लइके आवा, हमारा मामला उससे। तो मौलाना वारिस बेचारे वैसे भी बड़े मोटे तगड़े। तो हम गए मस्जिद में, बस बहुत लंबी बात, बहुत तवील नहीं करनी है गुफ्तगू, इसलिए कि मुफ्ती साहब का भी बयान होना है। अभी हमारी ये उलमा तशरीफ फरमा है, अभी एक के बाद दीगरे ये भी तशरीफ लाएंगे आपके पास। तो मैं खड़ा हो गया, चुपचाप देखने लगा। तो मैंने देखा कि बाबा पहले तो अपन हाथ धोइन, ऐसे ऐसे धोइन हाथ, और हाथ धोए बाद हम ऐसे पानी लेते, 3 कुल्ली फटाफट मारी, और उसके बाद जैसे चिड़िया टोंट नहीं मारती है पानी में, तो वो मारती है फिर पीती है, लेकिन वो बेचारे पिए हुए कहूँ कुछ ने नकुनस को पिए थे पानी, 3 मरतबा से नकुनस पानी लगाए। और उसके बाद नहीं है, जब ऊपर पानी मारी ने छिपा तो जब फटारा सांप फुकवाने, हजरत पानी लिए और ऐसे मार, ऐसे मार, मतलब खुद तो छिपवाई की है, और आमने सामने अगर कोई हो तो सामने वाला भी छिप जाए। तो 3 चक्कर ऐसे मारी, और उसके बाद में पानी लिए हाथ से, तो ऐसे लिए बाद अब ये पता नहीं कौन हाथ धोए की स्टाइल हो। हम तो आज के स्टाइल से परेशान हैं। जवान स्टाइल में मरा जाता है, अब बुढ़ावा जो है स्टाइल में वजू करे लगे, हम खड़े देख रहे हैं, फिर इधर ये हाथ, और उसके बाद इमाम आदम फरमाते हैं चौथाई सर का मसा करो, और चौथाई नहीं उस सर के 10 हिस्से का मसा कर डाले, लेकिन हाथ तो पूरे ऊपर मिला के हर बार को तो हम खड़े देख रहे हैं। माशाल्लाह, उम्दा इस्लाम। ये हो गया। अब उसके बाद जल्दी पाँव धोए के ठाड़ में तब पेच खोली, पिछवा वाली पेचिया जी, ठाड़ हो गए तब उसका खोले। अब खोले और उसके बाद बिल्कुल एकदम मस्जिद के अंदर वो जा पहुंचने वाले थे, तो मैंने उन्हें रोक लिया। वो हमारे लगा नाना मामा कुछ लगा, भाई हमने उनको बुलाया, हमने कहा ये खैरियत है? कहा हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। कहा बहुत बढ़िया। अच्छा, उनका पोता हाफिज था, मुझी से पढ़ा था। मैं यतीम खाना सफिया करनेल गोंडा का अदना खादिम था। सन 2008 से 15 तक रहा वहाँ, तो वहीं उसने मुझसे पढ़ा। तो हमने कहा खैरियत? कहने हाँ सब ठीक है भैया। तो हम कहाँ है? अरे कहीं नमाज पढ़ा है। तो हम कहा अच्छा। और वो जो फेंटा खोली ना ऊपर से बाहर है,
वो जैसे फटारा चला आगे आगे अपना पीछे पीछे फटारा में वो चला। तो हमने कहा पहले तो आप तहबंद कीजिए ऊंचा, ये टुखना है, ये जो हड्डी है ये टुखना है, मर्द का ये खुला रहना शराइत में। हमने कहा पहले तहबंद ऊपर किया, तहबंद ऊपर किया, तो हम कहा चलो हम वजू कराई थे तुमका, लायक बैठावा उनका वजू करवावा। और उसके बाद में हम उनसे कहा कि अब ऐसे की हो, अगर न जान पाओ तो अपने पोता से पूछ लियो। किससे पूछ लियो? जोर से बोलो, किससे? पोता से पूछ लियो। तो कहें अरे